ओशो का ये कथन, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता और मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता, तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है, जीवन की गहरी सच्चाई को उजागर करता है। इस कथन के माध्यम से ओशो हमें जीवन के प्रवाह को समझने और इसे सहजता से स्वीकार करने का संदेश देते हैं। नंबर 1, जीवन पर हमारा नियंत्रण सीमित है। ओशो के अनुसार जीवन का मूल स्वभाव स्वतंत्र और स्वाभाविक है। हमारा जन्म और मृत्यु हमारे नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि ये घटनाएं एक बड़ी सार्वभौमिक योजना का हिस्सा हैं। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा भी हमारी सोच या मर्जी से पूरी तरह संचालित नहीं हो सकती। हम जीवन के प्रवाह में एक छोटी सी इकाई हैं, जो किसी विशाल शक्ति के अधीन है। ओशो बताते हैं कि इस सच्चाई को समझने से हमें जीवन के प्रति अपनी अपेक्षाओं और संघर्षों को त्यागने में मदद मिलती है। नंबर 2, अहंकार का भ्रम। इस कथन के माध्यम से ओशो अहंकार को चुनौती देते हैं। हमारा मन ये मानता है कि हम हर चीज पर नियंत्रण रख सकते हैं, हम अपने जीवन, परिस्थितियों और भविष्य को तय कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा जन्म और मृत्यु ही हमारी मर्जी के अधीन नहीं है, तो जीवन की घटनाओं पर हमारा पूरा नियंत्रण कैसे हो सकता है? ओशो कहते हैं कि यह सोच कि हम हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं केवल हमारे अहंकार का भ्रम है। नंबर 3, प्रकृति का नियम और स्वाभाविकता। ओशो का मानना है कि जीवन प्रकृति के नियमों से चलता है। जैसे नदी का प्रवाह होता है, वैसे ही हमारा जीवन भी एक स्वाभाविक प्रवाह में है। इस प्रवाह में कई घटनाएं घटती हैं, जिनमें से अधिकांश हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमें इन्हें रोकने या बदलने की कोशिश करने के बजाय इन्हें सहजता से स्वीकार करना चाहिए। ओशो के अनुसार जब हम इस प्रवाह को समझते हैं और इसके साथ चलते हैं, तो जीवन आसान और आनंदमय हो जाता है। नंबर 4, नियंत्रण के प्रयास से उत्पन्न तनाव। ओशो कहते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि जीवन में सब कुछ हमारी मर्जी से होना चाहिए, तो इससे केवल तनाव और संघर्ष पैदा होता है। हम हर स्थिति को अपनी इच्छाओं के अनुसार बदलने की कोशिश करते हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा और दुख का अनुभव करते हैं। अगर हम ये स्वीकार कर लें कि जीवन की अधिकांश घटनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो हमारा तनाव कम हो जाता है। नंबर 5, समर्पण का महत्व। ओशो का यह कथन हमें समर्पण की शिक्षा देता है। समर्पण का अर्थ है कि हम जीवन की घटनाओं को सहजता से स्वीकार करें और उनके साथ बहें। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये जीवन के प्रवाह को समझने और उसके साथ चलने की कला है। जब हम ये समझ लेते हैं कि जन्म और मृत्यु जैसे महत्वपूर्ण पहलू हमारी मर्जी से नहीं होते, तो जीवन के बीच की छोटी छोटी घटनाओं के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदल जाता है। नंबर 6, वर्तमान में जीने की कला। ओशो इस विचार को भी सामने रखते हैं कि अगर जन्म और मृत्यु हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो ये स्पष्ट है कि हमें केवल वर्तमान क्षण पर ध्यान देना चाहिए। जीवन का हर क्षण हमारे लिए एक उपहार है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर अगर हम इस क्षण को पूरी तरह से जीते हैं, तो हम सच्चा आनंद और शांति पा सकते हैं। नंबर 7, कर्म और भाग्य का संतुलन। ओशो का यह कथन कर्म और भाग्य के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है। वे मानते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए, लेकिन यह भी समझना चाहिए कि उनके परिणाम हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं होंगे। हमें अपने प्रयासों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। नंबर 8, जीवन का गूढ़ सत्य। ओशो कहते हैं कि जीवन का गहरा सत्य यह है कि यह हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। यह एक रहस्य है जिसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता। हमें इस रहस्य को स्वीकार करना और इसका आनंद लेना सीखना चाहिए। जब हम ये समझ जाते हैं कि जीवन पर हमारा नियंत्रण सीमित है, तो हम जीवन को एक खेल की तरह देख सकते हैं, जहां हर स्थिति को सहजता और आनंद के साथ स्वीकार किया जाता है। नंबर 9, अंत में समग्रता का अनुभव। ओशो का संदेश यह है कि जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेते हैं, तो हम अपने जीवन के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण अपनाने लगते हैं। हम जीवन को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता के रूप में देखते हैं। इससे हमारे भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन को स्वीकार करना ही समाधान है। ओशो का यह कथन हमें यह सिखाता है कि जीवन एक विशाल प्रवाह है, जिसे समझने और नियंत्रित करने की हमारी क्षमता सीमित है। जन्म और मृत्यु के बीच की यात्रा को सहजता और स्वीकृति के साथ जीना ही सच्चा समाधान है।
ये समझ हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि और शांति प्रदान करती है।